बताइए सर, आज तारीख को आपका क्या कार्यक्रम है जिसको लेकर के आप 25 फरवरी को सीतामढ़ी के गांधी मैदान में जन अधिकार पार्टी का तिरहुत प्रमंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अखलाक अहमद साहब, पूर्व विधायक भाई दिनेश जी, पूर्व विधायक भाई रामचंद्र सिंह यादव जी और राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह, राजेश पप्पू जी, अवधेश लालू, इन सब लोग को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इस सम्मेलन में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। लगभग 1000 से ऊपर कार्यकर्ताओं को शिरकत करने की पूरी संभावना है। जिला पार्टी सीतामढ़ी इस तैयारी को होस्ट कर रही है और लगभग तैयारी अंतिम चरण में है। हम सभी इस कार्यक्रम का उन्वान है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार से जो वंचित आम लोग हैं, हमारी पार्टी उन लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने की संघर्ष की अपील यहाँ से शुरू करेंगे। आज देश में कई स्तर पर सामाजिक भेदभाव, नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ हमारी पार्टी एकजुट होकर के जनता को जागृत करेगी। साथ ही साथ इस देश में आर्थिक नीतियों की वजह से आर्थिक गैर बराबरी काफ़ी बढ़ रही है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। यह भी एक चिंता का विषय है हमारी पार्टी के लिए, आम जन के लिए, जिस पर हम लोग एक मुकम्मल रणनीति बनाएंगे। साथ ही साथ राजनीतिक न्याय से भी कुछ लोग वंचित है। राजनीति में भी जो पैसों का बेतहाशा प्रयोग हो रहा है, उससे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो निष्ठा के साथ राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वे हाशिए पे जा रहे हैं। उनके मनोबल को इस तरह से मरोड़ दिया जा रहा है कि वे राजनीति से चले जाए और मन बढ़ू, धन बढ़ू और बल बढ़ू लोग राजनीति में आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से और उन लोगों का वर्चस्व हो रहा है और जो मोरलिस्ट हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है वे हाशिए पे जा रहे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मेन मोटो हम लोग का यही है। साथ ही साथ आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम भारत सरकार के गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। बिहार के बहुत ज़्यादा मजदूर तमिलनाडु के त्रिपुर शहर में मजदूरी करने जाते हैं, गए हुए हैं। पिछले 1-1.5 माह से चुन चुन कर बिहारियों को वहाँ मारा जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, उनके मोबाइल और नकदी छीन लिया जा रहे हैं। अगर वो परिवार के साथ है, उनके माँ और बहन को मोलेस्टिंग की जा रही है। आइए मोलेस्टिंग की जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भारत सरकार के गृह मंत्री से गुहार लगाना चाहते हैं कि आपको चिंता नहीं है क्या कि बिहार भी हिंदुस्तान का एक अंग है। संविधान सम्मत अधिकार है हम लोगों को कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके हम रोजी रोटी तलाश सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। तो ये बिहारियों के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है? बिहार के लोग चाहे बंगाल जाएं, बिहार के लोग चाहे महाराष्ट्र जाएं, बिहार के लोग चाहे गुजरात जाएं, बिहार के लोग चाहे आंध्रा जाए, तेलंगाना जाए, तमिलनाडु जाए, केरला जाए, तो उनके साथ ये दोयम व्यवहार क्यों किया जाता है? ये हम बिहार के लोग जानना चाहते हैं भारत सरकार से। इस देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता और जो राइट ऑफ इक्वलिटी है उसका क्या होगा? अगर देश संविधान से चलेगा तो उसी के हिसाब से पूरे देश में चलना चाहिए। हम लोग तो बिहार में किसी बाहर के आने वाले लोगों को परेशान नहीं करते। हमारे बिहार के तमाम कारोबार को राजस्थान से आने वाले लोग घेरे हुए हैं। मारवाड़ी लोग, पंजाबी लोग, सिख लोग, सिंधी लोग, सब लोग यहाँ के कारोबार आके कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग यहाँ ठेकेदारी करते हैं। आंध्रा और तेलंगाना के लोग यहाँ आकर के अरबों रुपये की ठेकेदारी करते हैं, गांव-गांव तक में डैम बना रहे हैं। हम लोग तो उनको किसी को कोई बाहर नहीं करते हैं कि आप तमिलनाडु के इसलिए हम आपके साथ भेदभाव करेंगे। तो बिहार के लोग दरियादिली दिखा रहे हैं
और बाहर के लोग बिहार के लोगों को जूते और चप्पल से शर्मसार कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, आप जब बिहार की गद्दी संभालने वाले थे तो आपका नारा होता था, उस समय मैं उनकी पार्टी का बिहार का छात्र का अध्यक्ष था, पार्टी का महासचिव भी था बाद में, कि 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या आज बंद हुआ? 18 साल से मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के हमारे नीतीश कुमार जी, लेकिन आज भी 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के लोग बाहर जाने पर मजबूर है। एकदम आलू की तरह ट्रेन में कोचा करके जा रहे हैं और लात जूता खा करके बिहार के लोग बाहर से घर लौट रहे हैं। तो ये बिहारी शब्द जो गाली बनता जा रहा है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, इस बात को हम भारत सरकार के गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार हिंदुस्तान से अलग है? भारत का संविधान क्या बिहारी को गाली सुनने के लिए बना हुआ है? हम भारत के संविधान में पूरी तरह से आस्था रखते हैं। बाबा साहब ने हम लोग को राइट ऑफ इक्वलिटी दिया है। भारत का संविधान ये बताता है कि हम सार्वभौमिक तौर पर पूरे भारत में कहीं भी घूम करके गुजर बसर कर सकते हैं, रोजी रोजगार कर सकते हैं, वहाँ का हमको कोई नज़रअंदाज नहीं करे। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इस बात को हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहारियों की इन समस्याओं को निदान किया जाए, नहीं तो हम लोग भविष्य में बिहार में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। बिहार का लोग चूड़ी नहीं पहने हुआ है, बिहार का लोग भी बाहर के लोग कोई आएंगे तो उनके कारोबार को हम लोग रोकेंगे, उनके ठेकेदारी को रोकेंगे, उनके तमाम चीज़ों को घुसने नहीं देंगे। हम बाहर के आने वाले माल पर हम लोग रोक लगाएंगे। ये हमारे अस्मिता का सवाल है। इस पर हमारी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। 25 तारीख को सम्मेलन में इस इशू पर भी हम लोग राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेंगे। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले भिट्ठा धर्मपुर में एक नौजवान की हत्या हो गई। हत्यारों ने रात में उसको मार दिया। अब पुलिस वहाँ पकड़ने गई। गांव के लोग उतावला थे। आए दिन सीतामढ़ी में हर जगह हत्याएं हो रही है, पूरे बिहार में हत्याएं हो रही है। बहुत सारे कानून को तोड़ा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। लेकिन पुलिस मस्त है दारू पकड़ने के नाम पर पैसे वसूल करने में। वहाँ पुलिस के मुखबिरों ने, गुंडों ने उनके गाड़ी पर पथराव किया। गांव के लोगों ने कोई पथराव नहीं किया। पुलिस ने अपने मुखबिर और गुंडों से अपनी गाड़ी पर अपने से पथराव करवाया और उसके बाद वहाँ जालियांवाला बाग कांड की तरह लोगों को घरों में कूच कूच करके मार रहा है, निर्दोष लोगों को पकड़ करके ला रहा है। अब जब लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, गांव में कोई लोग नहीं है, तो घरों में घुस करके उनके सामान को तोड़ा जा रहा है। उनके पेटियों में रखे हुए गहने जवाहरात जो है उनके, उसको चुराया जा रहा है। कई घरों की टीवी को फोड़ दिया गया है, कई घरों के बर्तनों को लूट लिया गया है। धान चावल जो लोग गरीब लोग रखते हैं अपने बोरों में, उसको तहस नहस कर दिया गया है। एकदम आप जा कर के, आप लोगों से भी मेरी अपील है कि भिट्ठा धर्मपुर में गांव में जाइए और वहां के लोगों की जो परेशानी है उसको आप लोग भी उजागर करिए। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। निर्दोष लोगों को अमन चैन के साथ, शांति के साथ ज़िंदगी जीने का अधिकार है। जो गुंडे हैं उनको पकड़िए, जो हत्यारे हैं उनको पकड़िए। हमारी पार्टी भी ऐसे तत्वों के खिलाफ में आंदोलन करेगी और पुलिस प्रशासन से हम संयम बरतने की अपील करते हैं कि आप निर्दोष लोगों को और अमन चैन शांति पसंद लोगों को इस तरह से तंग और तबाह मत करिए। ये आज का हमारा ये तीनों मुद्दा था। एक क्वेश्चन भी है। 2024-2025 के लोकसभा इलेक्शन में बिहार से जो है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद चल रही है, उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी शुरू से मान करके चल रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हैं। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार से भी अनुरोध किया था कि मैं भी आपके गठबंधन में शामिल होना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने बड़ी सहृदयता से जन अधिकार पार्टी को महागठबंधन में रखने की बात की। अब वो बात कहाँ तक पहुँची है, इस संदर्भ में हम लोग पूर्णिया की रैली जो हो रही है महागठबंधन की, तो पूर्णिया की रैली में हम लोग को नहीं आमंत्रण मिला है अभी तक। तो जब आमंत्रण नहीं मिला तो ये पहले से हमारा संभावित कार्यक्रम था। ये आज से 3 महीना पहले हम लोगों ने 3 दिन का शिविर किया था, मंथन शिविर बोधगया में। वहाँ हम लोगों ने तय किया था कि बिहार की 11 लोकसभा
क्षेत्रों पर हम लोग गंभीरता के साथ तैयारी करेंगे 24 के लोकसभा के लिए, और 25 के विधानसभा के लिए हम लोग 100 विधानसभा क्षेत्रों पर बड़ी गंभीरता से हम लोग तैयारी करेंगे। उस दिशा में हम लोग काम कर भी रहे थे। हमारे उसी मंथन शिविर के निर्णय के मुताबिक अभी पूर्णिया का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ कुछ दिन पूर्व, कोसी प्रमंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, दरभंगा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, तिरहुत का 25 तारीख को है, 26 तारीख को सारण प्रमंडल का है। तो ये प्रपोज्ड था। तो पूर्णिया का जो महागठबंधन की रैली थी उसी दिन हम लोग का डेट कॉन्साइड कर रहा था, डेट टकरा रहा था। तो हम लोग सोचे कि वहाँ से निमंत्रण आएगा तो सीतामढ़ी का जो कार्यक्रम है तिरहुत प्रमंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन, उसको हम उस तिथि को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है, 2-3 दिन बच गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ की तैयारी की घोषणा कर दी और हम लोग कार्यक्रम यहाँ करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आमंत्रण आता है तो उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमारे नेता जो है राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो वहाँ जाएंगे। बतौर प्रदेश अध्यक्ष हम आज 25 तारीख के कार्यक्रम में हम यहीं रहेंगे। अब इसके अतिरिक्त भी कोई सवाल नहीं? नीतीश कुमार के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा है वो काफ़ी दिनों तक रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी चंचल चित्त के व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत कुछ दिया। हम लोग भी नीतीश कुमार के साथ 86-87 से हैं। मैं उस पार्टी में बिहार का प्रदेश अध्यक्ष रहा, छात्र का, यूथ का प्रदेश का महासचिव रहा, सरकार बनी तो विसूत्री में मेंबर रहा। नीतीश कुमार जी को छोड़ करके हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3-3 बार पार्टियां बनाई। उनको नेता विरोधी दल बना दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश जी ने बनाया। लेकिन फिर वो पार्टी छोड़ करके एक अलग अपना लोकसभा के चुनाव में राग अलापने लगे, नई पार्टी बना ली। फिर वो उनका कोई सीट नहीं निकला तो फिर आ गए जनता दल यूनाइटेड को में मिला दिए अपने को। पुनः उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। उस वक्त फिर पार्टी अलग कर लिए, वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए। फिर 3 सीट पर चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बने भारत सरकार में। अब भारतीय सरकार के खिलाफ अभियान चलाने लगे। शिक्षा राज्य मंत्री थे और शिक्षा सुधार कार्यक्रम चला रहे हैं। तो भारत सरकार भी उनको नहीं अनबन हुआ। फिर विधानसभा चुनाव भी अपनी पार्टी से लड़े, कहीं कोई सफलता नहीं मिली। तो जब हार गए, सब चुनाव हार गए, तो फिर से चले गए जनता दल यूनाइटेड में। फिर उनको इस बार विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। फिर अब कह रहे हैं कि भाई अब क्या उनके मन में है, क्या अति महत्वाकांक्षा है, फिर अलग हो गए। फिर अब तीसरी बार एक अलग पार्टी बनाए हैं, वो राष्ट्रीय लोक जनता दल करके कोई पार्टी बनाए हैं अपना वो। तो उनका अपना व्यक्तिगत है, हर आदमी को राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता अपने हिसाब से अपनी वो राजनीति करते हैं। उस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। आपने कहा तो मैंने ये बात कही। जी, आप कुछ कहना चाहते? आपने अभी कहा कि भिट्ठा धर्मपुर की बात कि उसका हत्या हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस लड़का का हत्या हुआ है और पुलिस पर ग्रामीण हमला नहीं किया है? पुलिस को जो ग्रामीण बार बार बता रहे थे, आप लोग के चैनल के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली। और हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव अवध किशोर यादव जी के नेतृत्व में एक टीम वहाँ गई थी। सोनू यादव थे, अवध जी थे और एक कुंदन नाम के लड़का, 3 आदमी की टीम वहाँ गई थी उस गांव में। और उस गांव से जो रिपोर्ट इन लोगों का आया है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का क्या मामला था और उसके वजह से उसकी हत्या हुई है। और उस हत्या में जो गिरफ्तार होना चाहिए जिन मुजरिमों को, उनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ग्रामीण लोग कुछ उतावले हुए। तो उसमें से ग्रामीण लोग तो बहुत सीधे होते हैं। हम तो सीतामढ़ी के लोग, हम जानते हैं सीतामढ़ी के लोगों को, शांति प्रिय लोग हैं। उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे जो पुलिस थाना से मिला रहता है, मुखबिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, वही लोग पत्थरबाजी किया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि उस गांव की महिला और बच्चे पुलिस की गाड़ी उकसाया गया, मुखबिरों के द्वारा उकसाया गया। आज उस गांव के कई बुजुर्गों का बयान हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डेड है। कई बूढ़ी महिलाओं के, कुछ छोटे छोटे बच्चों को उन लोगों ने कहा कि गांव के लोगों को, महिलाओं को उकसा दिया गया। तो निरीह लोग हैं, उकसावे में आ गए, भावना में आ गए। उसमें से कुछ लोग किए होंगे। तो जो दोषी हैं उनको आप गिरफ्तार करिए ना, लेकिन आप पूरे सार्वजनिक गांव को पूरा तरह से खाली करा दिए हैं। यह अंग्रेज का कानून नहीं है ना।
उसमें से 50 ज्ञात और 100 अज्ञात लोगों पर FIR तो जो ज्ञात लोग हैं उनको तो पहले पकड़िए, ज्ञात लोग हैं उनको पकड़िए, पहले तो हत्यारे को पकड़िए आप, जो हत्या किया है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। नहीं, सभी नामजद नहीं अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से कुछ गिरफ्तार हुए हैं, सभी नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करिए। फिर जो आपको ज्ञात है जो हंगामा किए उनको पकड़िए। आप सामूहिक तौर पर सबको गांव से निकाला कर दिए हुए हैं, वहाँ साइंडाई लगा दिए हुए एकदम पूरी तरह से। इमरजेंसी नहीं न चल रहा है देश में, इमरजेंसी है देश में कि आप गांव से लोगों को भगा दीजिएगा। इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं होता था। तो इस चीज़ की नागरिक को जीने का जो अधिकार है, जो राइट टू लिव है, उस अधिकार पर हनन है। वहाँ मौलिक अधिकार है, हमको जीने का हक है। हम अगर कानून को तोड़ते हैं तो कानून हमको सज़ा दे, लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। जो लोग कानून को हाथ में नहीं लिया है उनको, उनकी हिफाजत करना भी प्रशासन का फर्ज बनता है। तो सरेआम एक सिरे से सब लोगों को वहाँ गांव से खाली करा दिया गया, दौरा दौरा करके पीटा जाता है, उनके घरों को नेस्तानाबूद किया जा रहा है। ये अमानवीय है, यह असंवैधानिक है, अतार्किक है। इसका विरोध हम लोग करते हैं। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जो भिट्ठा धर्मपुर का घटना है उसमें पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, जो लोग, जिन लोगों पर लाठी पुलिस बरसाई है, कुछ महिलाओं के साथ पुलिस बर्बरता कर रही है, वो सबको निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं, वो कब आ रहे हैं सीतामढ़ी में? 25 तारीख को आ रहे हैं। तिरहुत प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है।